नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं दो बड़ी अहम खबरों के बारे में। पहली होगी कर्मचारियों की जो कम्युनिटी पेंशन है उसमें बदलाव किया गया है, और जो एक दूसरी बड़ी खबर होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया बड़ा अहम फैसला। दोनों खबरें बड़ी स्पेशल और निर्णायक होने वाली है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेंशन में वृद्धि के बारे में, और इसमें कुछ खास तथ्य भी रखे गए हैं जो कि कर्मचारी द्वारा लिए गए हैं या उनके द्वारा कमेंट्स जो है दिए गए हैं। साथियों, ये वीडियो बड़ी स्पेशल और निर्णायक होने वाली है। आपसे मेरी विनती है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसके पॉइंट के थ्रू कुछ फायदा उठा सकें। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वे अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूट करता है। कम्यूट करने के बाद उस पेंशन का पैसा भुगतान पेंशन भोगियों को किस प्रकार और कब किया जाएगा, उसी को लेकर सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि भुगतान की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ने वित्तीय विभागों और बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो इस वीडियो में हम वो सभी तथ्य या वो सभी पहलू जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABR न्यूज भारत। इस आदेश में कहा गया कि सरकार ने सिविल पेंशन के लिए पेंशन भुगतान योजना CCS पेंशन नियम के तहत पेंशन के कम्यूट मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है। सभी पे एंड अकाउंट ऑफिस और अधिकृत बैंक शाखाओं को इसमें सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के कम्यूट मूल्य का भुगतान चाहते हैं उनके लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया लागू होंगी। अकाउंट ऑफिसर सत्यापन के बाद कम्यूट पेंशन भुगतान के लिए बिल जारी करेगा। चेक या ड्राफ्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि इस तारीख के बाद देय नहीं होगा। यानी कि जो आपकी सत्यापन तिथि है, यानी कि जो आपने उसमें डेट डाली, उसके बाद आपको पेंशन का कम्यूट नहीं करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, और उसमें आपकी वो लास्ट डेट दर्ज की जाएगी। पीपो के दोनों हिस्सों में पेंशन की कुल राशि और कम्यूट भुगतान की जानकारी दर्ज की जाएगी। पेंशन के कम्यूट भुगतान का उल्लेख रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में भी किया जाएगा। यह पेंशनरों को उनके बैंक के माध्यम से भी कम्यूट पेंशन का भुगतान नहीं मिलता तो यह प्रक्रिया सभी पर लागू होगी। मंत्रालय विभाग या संबंधित प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा। सिविल अकाउंट मैनुअल के अनुरूप अधिकृत पेंशन के माध्यम से यह स्पष्ट अनुमति दी जाएगी। भुगतान की सूचना केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा को दी जाएगी। योजना पुस्तिका के अनुसार भुगतान राशि पेंशन के खाते में सीधी, यानी कि पेंशन के खाते में सीधी स्थानांतरित करी जाएगी और इसकी सूचना पेंशनर को भी दी जाएगी। इससे हमें एक बात समझ में आता है कि पेंशन के कम्यूट मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह कदम पेंशनरों को समय और सुगम भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चलिए साथियों, अब लेते हैं बड़ी खबर जो कि है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया बड़ा अहम फैसला। सीमा सुरक्षा बल BSF में कार्यरत एक SI व 6 अन्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें वही वेतनमान और दूसरे लाभ प्रदान किए जाएं जो कि CRPF व ITBP में मिल रहे हैं। BSF ने 2018 में इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रपोजल भेजा था। कई वर्षों तक यह केस अदालत में विचाराधीन रहा। इस साल फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 16 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को वही वेतनमान में फायदे दिए जाएं जो दूसरे बलों में समान रैंक वाले अधिकारियों को मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फाइल वित्त मंत्रालय के पास भेजी। अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस फाइल को मंजूरी दे दी है। BSF के SI को अब वही वेतनमान और भत्ते मिलेंगे जो ITBP और CRPF के SI को मिल रहे हैं। साथियों, ये जो केस था ये बड़ा अहम था कई मायनों में। दिल्ली हाई कोर्ट ने महेश सिंह व अन्य बनाम भारत सरकार मामले में रिपीटिशन नंबर 9604/2020 के तहत आदेश दिया था कि पेंशनरों ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि ITBP और CRPF में SI की उनकी ज्वाइनिंग पर जो वेतनमान मिलता है वही BSF के SI फार्मासिस्ट को भी दिया जाए। नियुक्ति तिथि से ग्रेड पे पर 4200 रुपये में पे स्केल 5500 या 175 या 9000 रुपये देने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ नियमानुसार सभी भत्ते और लाभ दिए जाएंगे। साथियों, इस केस में कुछ बड़े अहम देश के अंदर हुए केस के बारे में भी जिक्र किया गया।
इस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में अपील नंबर 228/2002 में दिए गए जजमेंट का भी हवाला दिया गया। तीसरा, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लगाई अपनी प्रार्थना में सीआरपीएफ पर्सनल की सिविल अपील संख्या 25/2008 को भी शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि उन्हें वही राहत दी जाए जो सीआरपीएफ पर्सनल को दी जाती है। बीएसएफ में कार्यरत पिटिशनर ने कहा कि उनके समय वेतनमान में समानता का वही भाव रखा जाए जो उसे समकक्ष बल आईटीबीपी और सीआरपीएफ में एंट्री लेवल पर रखा जाता है। याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुश छिब्बल ने इस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। उसमें अदालत ने कहा था कि सीआरपीएफ के एक पर्सनल को उनके समकक्ष बल आईटीबीपी में दिए जाने वाले वेतनमान के अनुसार वेतन में समानता प्रदान की जाए। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समकक्ष 2018 में आए एक प्रपोजल का हवाला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह प्रपोजल 2018 से पेंडिंग है। ऐसे में यह आदेश जारी किया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 16 सप्ताह में इस मामले को निर्णय देगी। इस मामले में नरेश कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य LW नंबर 186/198 यानी कि 1998 19 अप्रैल 2001 को ध्यान में रखा जाएगा। अब उक्त फैसले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस फाइनेंस 5 ने एक आदेश जारी किया। इसमें बीएसएफ द्वारा सबमिट 2018 के प्रपोजल का हवाला दिया गया। वित्त मंत्रालय के वेब विभाग द्वारा 2 दिसंबर को कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के महेश सिंह व 6 अन्य बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले को लागू करने के लिए सहमत हुए। पूर्व में अदालत द्वारा आदेश के मुताबिक व्यय विभाग याचिकाकर्ताओं को वही फायदे देने को तैयारी की गई है जो दूसरे बलों में मिलते हैं। संबंधित बल द्वारा एकरूपता वाले आदेश जारी किए जाएंगे। साथियों, आज हमने वो समझा जो कि कर्मचारियों के हित में निकला। यानी कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी का पक्ष रखा जाता है और वो एक सफलता की तरफ बढ़ने का कारण होता है, क्योंकि जिसने भी इस चीज को लेकर चला है, जैसे मैंने आपको बताया है, अधिकतर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपके साथ अगर कोई समस्या हो पेंशन को लेकर या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आज के समय में चल रही हो तो आप पेंशन अदालत का सहारा ले सकते हैं या अपनी जो समस्या है उसको हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचा, आपने उसको क्लिक करके देखा, बड़ा अच्छा लगा। और साथियों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरा कंटेंट तैयार रहता है और एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों पर हमेशा चर्चा होती रहेगी। लेकिन हमने बात की थी वीडियो की शुरुआत में कि एक कॉमेंट्स लेंगे। कॉमेंट्स बड़ा अच्छा था, आप मेरी बराबर में देख सकते हैं। जो अपने लिए हक और अधिकार की बात करता है वो इस प्रकार के कमेंट्स जरूर करता है। साथियों, अगर आपके मन में भी कोई शंका हो किसी भी प्रकार को लेकर या आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो कि आज आपको उस चीज़ से विचलित करता हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट्स लेकर, अगर आपकी जो बात है बिल्कुल सही है और सटीक बैठती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का जरूर कोशिश करूँगा। लेकिन हक और अधिकार की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला होता है वो कर्मचारियों के हक में सदा ही रहा है, क्योंकि जितने भी केस मैंने अभी तक देखे हैं, स्टडी किया है उनके बारे में, तो उसमें लगातार हमें देखने के लिए मिला है कि आपके लिए जितने भी केस पेंडिंग पड़े थे धीरे धीरे कर उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना ताकि आप लोगों के साथ साथ कोई और लोग भी इनका फायदा उठा सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।